नमस्कार। मैं बहुत छोटी-सी बात कहना चाहती हूँ और ये है रणवीर अहलूवालिया और उसके जैसे लोगों के विषय में। ये हमारी युवा पीढ़ी के लोग हैं और इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि क्या उनका कोई उपयोग कर रहा है भारतीय संस्कृति का नामो-निशान मिटाने के लिए। ये युवा पीढ़ी के सामने एक अपना आदर्श प्रस्तुत करते हैं। किस बात का आदर्श? कि वे कॉमेडी शो के माध्यम से कितने धनी बन रहे हैं और बन सकते हैं। तो ये ठीक है कि पैसा कमाना और मेहनत से पैसा कमाना ये सबके लिए एक वांछनीय पुरुषार्थ माना गया है और उचित पद्धति से पैसा कमाना। तो इसमें अगर आप शो कर रहे हैं जो कि कला के क्षेत्र में हम उसकी गिनती करते हैं और कला को हमारे यहाँ बहुत अधिक सम्मान दिया गया है, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में। हमारे यहाँ नाट्य शास्त्र लिखा गया, संगीत कला, नाट्य कला, विनोद, प्रहसन, ये सारे हमारी कलाओं के आविष्कार रहे हैं। तो प्रहसन भी उसका एक भाग है, लेकिन प्रहसन या कॉमेडी किस हद तक जानी चाहिए और कहाँ पर उसे अपनी मर्यादा को समझना चाहिए, इस बात को अगर हमने भुला दिया तो फिर वो कला कला नहीं रह जाती। वह कला एक, जिसको हम कह सकते हैं कि लोगों को गलत दिशा में ले जाने वाली एक आसुरी शक्ति बन जाती है, जो आज ये सारे हमारे बच्चे कर रहे हैं। और सबसे दुख की बात ये है कि हालांकि मैं देखती हूँ कि इस पॉडकास्ट का संज्ञान लेते हुए तुरंत हेमंता विश्व शर्मा ने एक केस कर दी, मतलब आसाम राज्य में एक एफआईआर हो गई, महाराष्ट्र में एक एफआईआर हो गई, अब पुलिस उनकी जांच भी कर रही है। ये सब तो हो रहा है, लेकिन जो एक बड़ा इशू है वो इशू ये है कि हमारे यहाँ जब से ये ओटीटी प्लेटफॉर्मों की भरमार आ गई है और ओटीटी के कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, तो 2 वर्ष पहले मैंने इस बात पर नीरज अत्री जी के साथ एक पॉडकास्ट में मैंने इसका जिक्र किया था कि इस पर हमारी सरकार को ध्यान देना अत्यावश्यक है, इन पर रोक लगना, इनके लिए नियमावली बनना अत्यावश्यक है। अन्यथा इन ओटीटी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से हमारे देश के युवा पीढ़ी के सामने, बच्चों के सामने एक वल्गैरिटी प्रस्तुत की जा रही है। और यदि मैं भारतीय संस्कृति की बात करूं और पूरे विश्व में जो अन्य संस्कृतियां हैं उनकी अगर मैं बात करूं, तो ये देखने को मिलता है कि जैसा हम भारत में एक मातृशक्ति के रूप में हम महिलाओं को सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उन्हें हम माता स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, विद्या स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, अन्नपूर्णा स्वरूपा, इस तरह से हम स्त्री की कल्पना इन प्रकारों से करते हैं। वही स्त्री की कल्पना आप इतने भद्दे ढंग से पेश कर रहे हैं, तो क्या आपको पता है कि विश्व में जो अन्य संस्कृतियां हैं और जहां पर आज बहुत भारी मात्रा में महिलाओं के शोषण की हम कहानियां सुनते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी जिसका शीर्षक था कि डिस्पेंसेबल वुमन इन चाइना ए मेजर प्रॉब्लम, यानी महिलाओं को डिस्पेंसेबल वस्तु मानी जाती है, इन्हें केवल एक सेक्स परोसने की वस्तु मानी जाती है।
और मैं दूसरी तरफ ये भी देख रही हूँ कि ये जो रणवीर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, अहलूवालिया, इलाहाबादिया, तो ये इसके ऊपर एफआईआर हो गए, सारा कुछ हो गया। अब एक किसी व्यक्ति ने एक रील को बड़ा वायरल करने का एक प्रोग्राम बनाया है। रील क्या है? यही रणवीर इलाहाबादिया अपनी माँ का इंटरव्यू कर रहा है। मैं देखा, एक सीधी सादी घरेलू सी महिला है और ये उससे पूछता है कि आपको मेरे विषय में अच्छा क्या लगता है और बुरा क्या लगता है। तो वो कहती है कि अच्छा तो ये लगता है कि तुम बिना किसी नानुच किए हुए घर के सारे कामों में मेरा हाथ बटा सकते हो, तुम्हें झाड़ू पोछा भी करना आता है, तुम्हें बर्तन भी साफ करने आते हैं, तुम सारे काम मेरे कर कर सकते हो और करने में हाथ भी बटाते हो। और बुरा क्या लगता है? अब तुम काम में बहुत बिजी हो गए हो, तो इन सारे कामों को तुम नहीं करते हो और तो ये सारे काम मेरे पे आ पड़ते हैं। बस बस एक सुंदर सिंपल सा एक अपनी माँ के साथ किया हुआ पॉडकास्ट है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो बात इसने इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कही, क्या वो अपनी माँ के सामने और जाहिर तरीके से उन्हें इस पॉडकास्ट में बैठा करके ये कह सकता है क्या नहीं? ये मेरे मन में एक प्रश्न उठता है। और अगर इसका उत्तर हाँ है, तो ये समझिए कि भारतीय संस्कृति को डूब मरने की अवस्था आ चुकी है। मैं मनाती हूँ कि इसका उत्तर ना में हो। मैं मनाती हूँ कि रणवीर कह सके कि ये बात मैं अपनी माँ को पॉडकास्ट में सामने बैठा करके नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ हमारी संस्कृति की, मैं समझती हूँ, बात टिकी रहेगी। तो हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्मों के माध्यमों से एक भारत में एक बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे मैं किसी षड्यंत्र से कम नहीं मानती, कि भद्दी भद्दी गालियां दो, भद्दे भद्दे मजाक करो। सेक्स, जिसे हम मानते हैं कि ये दो व्यक्तियों के बीच में एक अत्यंत ही इंटीमेट मामला होता है, जिसके जाहिर प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो दो दो दिलों के बीच के बात होती है। उसे आप इस तरह से और इस तरह से भद्दे तरीके से आप पेश कर रहे हैं। और ये रणवीर कोई पहला केस नहीं है। आप हमारे सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म को देख लीजिए। मैंने 2 वर्ष पहले नीरज जी के कार्यक्रम में ये बात कही थी कि मैं देखती हूँ कि छोटे से छोटा 5 मिनट का भी अगर कोई वो रील या सीन चला रहे हों, पर उसमें सारे कैरेक्टर्स आपको गालियां देते हुए दिखेंगे, उनके मुंह पे गालियां बसी हुई हैं। जबकि हम भारत में मानते हैं कि जिह्वा पर सरस्वती बसती हैं, इसलिए मेरी जिह्वा को मलिन नहीं किया जाना चाहिए। हमारे उपनिषदों की प्रार्थनाओं में ये कहा जाता है कि हे ब्रह्मन, हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरी वाणी को शुचिर्भूत रखो। और हम इसी वाणी के माध्यम से हम कॉमेडी के नाम से एक पूरे भारत में ये संस्कार फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि औरतें जो है वो सेक्स परोसने वाली वस्तु है और वे भी डिस्पेंसिबल आइटम्स हैं। तो इस तरह का कल्चर आप हमारे यहाँ लोग एक षड्यंत्र के अंदर इसको फैला रहे हैं। और केवल 1 या 2 व्यक्तियों पर एफआईआर करने से या उनको सजा देने से ये बात नहीं थमेगी। इस पर बहुत ही गंभीरता से केंद्र सरकार को और देश की जनता को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। नमस्कार।